जय नमोस्तु तत्तं च नन्दयानन्दिमो श्रीयनिनन्दशाः परमितद्पदौ नम्योऽस्तेऽधिशोभा गुरुवेशे गोपतिज्ञानसहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हम जुटो जिन्वरे अर्थति अर्थ जो अब जो मुनो ममल ज्ञान परे देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना के अंदर अच्छी ओवं विंदे विंदे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं भुवनमेवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानंदवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण ब्रह्मलाचार्य जी महाराज जी की जय जय जय। एक साथ मंत्र चरण करेंगे अपन। नमः वंशित नमो नमः नमः वंशित नमो नमः नमः वंशित नमो नमः। परमाराध्य माचनवाणी सद्गुरुवर श्रीमचन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार जय श्री 24 थाना गंतराज जी। जहाँ अपन निरंतर गुरुदेव की अमृत में वाणी का रसपान कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है। पृथ्वी का निरूपण चल रहा है अपना, तीसरा पैराग्राफ चालू हो गया है, जिसमें अपन कल आए थे कहाँ तक, प्रियो प्रियो प्रीति प्रियो। क्या आचार्य तारण स्वामी ने क्या कहा था कि प्रीति करो, प्रीति करना है लेकिन अपने प्रिय स्वभाव से प्रीति करना है। अप्रिय वस्तु से प्रीति करने में कोई प्रयोजनी अपना कार्य सिद्ध नहीं होगा। संसार की वस्तुएं, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनमें प्रीति करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं? क्योंकि अपन जानते ना संसार की वस्तुएं विनाशिक हैं, क्षणभंगुर है, नाशवान है, सदा रहने वाली नहीं है और उनके राग में, उनसे प्रीति करने में, उनसे स्नेह करने में अशुभ आश्रय होगा और मेरा आत्मा अशुभ आश्रय करके दुर्गति में जाएगा। तो यदि दुर्गति से छूटना है तो क्या करो, प्रीति करना है तो अपने प्रिय स्वभाव से करो, प्रीति करो, स्नेह करो, लेकिन आत्मा से करो भैया। यहाँ तक अपना वांछन कल हो गया था। आज चलते हैं अपन उत्पन्न अनमोद अवलवरी प्रियो भी। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? क्या है गुरुदेव के भाव?
उत्पन्न, अनमोद, अवलवली, प्रियो। क्या है तारण स्वामी के भाव? दीदी सही तो पैराग्राफ है, हाँ यही सही है, यही सही है। क्या कह रहा है? देखो तो क्या क्या अनुमोदना करवा रहा है। उत्पन्न हुआ है, क्या प्रकट हुआ है तारण स्वामी? बताओ क्या प्रकट हुआ? प्रीति प्रियो, जिस प्रिय स्वभाव से प्रीति थी उत्पन्न, वो उत्पन्न हुआ है। अनमोद, उसी में रमण हो रहा है भैया, उसी के आश्रय परिणति ठहरी हुई है। कहना सुनो तो अवलवली प्रियो, वो ही अपना अनंत बलवान स्वभाव प्रिय है। कौन सा? जिसमें इंद्रिय विषय भोग आदि की आसक्ति नहीं है, जो अतीन्द्रिय। देखो तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं और उनके जो शब्द हैं, उनका अभिप्राय निकालना पड़ेगा आपको। और अभिप्राय जब निकलेगा जब आपका लक्ष्य स्वभाव का होगा, तारण स्वामी के जैसा होगा। तारण स्वामी का लक्ष्य पूर्ण रूप में निर्वाण का, मुक्ति का। तारण स्वामी का क्या लक्ष्य है भैया? कि इस संसार चतुर्गति की यात्रा से पार होना है। तो तारण स्वामी का सीधा क्या लक्ष्य है? उनका लक्ष्य सीधा निर्वाण का भी, मुक्ति श्री में वर्ण करने का लक्ष्य उनका। अब यदि आपको तारण स्वामी ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, तारण स्वामी ग्रंथों का अनुभव से ग्रहण करना है, तो आपको उनके समान लक्ष्य लेके आना पड़ेगा। क्या लक्ष्य लेके आना पड़ेगा भैया? कि तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्न हुआ है, तो अपने को खुशी चाहिए। खुशी काई की खुशी? अरे बताओ, इस संसार में किसी एक प्राणी मात्र को भी यदि तत्व का श्रद्धान उत्पन्न हो जाए, आत्मा का अनुभव उत्पन्न हो जाए, वीतराग स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाए, यदि किसी को भी हो जाए, मान लो आपके पड़ोसी को सम्यक दर्शन हो जाए, तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ, एक व्यवहार की बात कर रहे हैं। फिर कोई अपना इष्ट मित्र या कोई अपने समाज से कोई दीक्षा ले ले, संयम के मार्ग पर निकल जाए, खुशी होगी कि नहीं होती? क्यों होती भैया? अपना भी लक्ष्य वही है, अपन भी चाहते हैं, लेकिन अपने को अभी वैसी दशा बन पा रही हो नहीं बन पा रही हो, लेकिन अपना भी लक्ष्य वही है ना, उसी सत्य को प्राप्त करने का है ना, उसी तत्व को प्राप्त करने का है ना। और इस जगत में वो वीतरागता ही सार है ना, ज्ञान में शुद्ध उपयोग। या ये यहाँ तारण स्वामी चारित्र की बात कर रहे हैं, तो वो चारित्र ही प्रिय है ना, जहाँ इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय विषय नहीं है, जहाँ पाप नहीं है, विषय नहीं है, कसाय नहीं, अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, वही प्रिय है ना, या और कुछ प्रिय है? वही प्रिय है ना। तो जब अपने पड़ोस में कोई दीक्षा लेता है, संयम लेता है, या फिर सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करता है, धर्म मार्ग में लगता है, तो अपने को अथाह खुशी होती हुई होती कि नहीं होती? अरे दादा, जब पड़ोसी की दीक्षा में इतनी खुशी होती है, तो तारण स्वामी तो सीधा सीधा क्या कह रहा है? उत्पन्न अनमोद। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि उनके तारण स्वामी के अंदर तो वो जो वीतराग स्वभाव है ना, वो स्वानुभूति में उत्पन्न हो गया, अनमोद, उसी के आश्रय को रुके हुए हैं। वो कह रहा है कि वो स्वभाव कैसा है? अवलवली। कैसा है? अरे पर के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता था, पर पर्याय से तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं था, पर परिणमन से तो उस स्वभाव का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन वो स्वभाव कैसा है? अवलवली, अनंत बलवान स्वभाव है भैया, पर इंद्रिय विषयों से रहित है, प्रियो, वही प्रिय स्वभाव प्रकट हो गया अनुभव में। पर के लिए अवल और अपने लिए बलि, स्वयं के लिए परम पुरुषार्थी और इंद्रिय विषय भोग करने का हो, या एक द्रव या तुम ये कहो कि ये वस्तु उठा के यहाँ से यहाँ रख दे, तो उस वस्तु में योग्यता होगी तो वो यहाँ से यहाँ परिणमित होगी, और उस वस्तु की योग्यता नहीं होगी तो वो यहाँ से वहाँ परिणमित नहीं होगी। तो पर के लिए अवल मतलब पर के करने धरने से रहित, और अपने लिए बलि। आज पुरुषार्थ करे तो आज अपने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव कर सकते। तो पहले व्यवहार कथन कर रहे हैं हम कि तारण स्वामी के अंदर वो प्रिय अवलवली स्वभाव की रमणता प्रकट हो गई है।
उन्हें आश्रय प्रकट हो गया। तो अभी तो तारण स्वामी को प्रकट हुआ है, अब गुरु महाराज को वो स्वभाव प्रकट हुआ है, तो अपने को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये प्रकट होने हुआ आनंद हमें क्यों आ रहा है? अरे जो उन्हें प्रकट हुआ है वही तो प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जो अनंत चतुष्टय का वेदन, जो शुद्ध स्वरूप का वेदन वो कर रहे हैं, वही मेरा स्वभाव है। ये विश्वास है तभी तो आनंद आ रहा है ना। और देखो भैया तारण स्वामी क्या कह रहा है, निश्चय से अपन बात करें कि प्रीति करो अपने प्रिय स्वभाव से। अपने प्रिय स्वभाव में आचरण हो रहा है, उसमें चारित्र रमणता हो रही है। तो देखो जब अपने स्वभाव से प्रियता करोगे तो वो स्वानुभव में अपना अवलवली स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, आत्मरमणता प्रकट हो जाएगा। सुनो तो आत्मरमणता में अपने अवलवली स्वभाव का उत्पन्न हो जाना ही प्रिय है, बाकी सब अप्रिय है। काय का प्रकट होना, कहाँ प्रकट होना? हाँ, अपने को अपने अनंत बलवान का अनुभव आश्रय प्रकट हो जाए। अरे इतनी श्रद्धा तो हो जाए कि भैया पर में कुछ करता, पर में कुछ भी ना करने धरने वाला मैं आत्मा, इसी समय सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इतनी प्रियता तो हो जाए कि नहीं, इतना काम तो बन जाए। अरे कम से कम अपना आत्मा प्रिय तो लगने लगे कि नहीं लगेगा? अपन वही चारित्र की स्थिति नहीं बन पाएगी जैसे तारण स्वामी की है। जैसी वीतरागता वहां उत्पन्न हुई है वैसी नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान जी वो वीतरागता मेरा स्वभाव है, वो गुण मेरा है, वो अनंत स्वरूप मेरा है, ऐसा जान के प्रसन्नता हो रही कि नहीं? और यदि भैया प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है, तारण स्वामी की ये अनंत महिमा, तारण तरन स्वभाव की अनंत महिमा सुन के यदि अंतर हृदय प्रसन्नचित आनंदित हो रहा है तो ही कर्मों का आश्रवण टूटेगा, अशुभ पाप कर्म झड़ेंगे और शुभ कर्मों का संचय होगा। और कर्म अतीत, कर्म रहित जो वीतराग दशा है उसकी अनुमोदना होगी, अनुकूलताएं मिलेंगी, पापानुबंधी पुण्य नहीं बनेगा, पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा और जीव की मुक्ति के मार्ग में सहकारी बनेगा। यदि निष्प्रिय भाव से सुन रहे हो तो, स्वभाव की स्वीकारता से वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके सुन रहे हैं तो क्या करना है? चलिए बताओ क्या करना है, आगे चलें, अपन आगे सूत्र पढ़े। अपने अवलवली स्वभाव का सहकार करो, अर्थात आश्रय लो, अनुमोदना करो। इससे क्या होगा तारण स्वामी? यदि हम अवलवली स्वभाव की अनुमोदना करेंगे, अपना अवलवली स्वभाव यदि हमारे अनुभव में प्रकट हो जाएगा तो क्या होगा? विनंद विली, देखो लिखा आगे, ये भी आपने सही कहा, विनंद विली क्या होगा? संसार का दुख विला जाएगा। क्या कह रहे हैं? यदि तुम अपने अवलवली स्वभाव की अनुमोदना करोगे, वैसे ही अंतर में अवलवली स्वभाव का आनंद लोगे तो क्या होगा? देखो क्या लिखा है, विनंद विली, संसार का सारा दुख विला जाएगा। देखो तो क्या उत्पन्न होगा? उत्पन्न नंद, अपना नंद स्वभाव का आनंद उत्पन्न हो जाएगा। तो तारण स्वामी कह रहे हैं तो सुनो तो, ऐसे नंद आनंद में रहना ही प्रिय है। काय में रहना प्रिय है? देखो मैंने तो नहीं लिखा ना, पढ़ो ना अच्छे से, ध्यान लगा के पढ़ो ना क्या लिखा है। तारण स्वामी ने क्या लिखा है, यदि तुम ऐसे अवलवली स्वभाव का आश्रय लोगे, अंतर में से अवलवली स्वभाव का, प्रिय स्वभाव का आश्रय प्रकट करोगे तो क्या होगा? विनंद विली, जो दुख हो रहा है ना संसार में, जन्म का, मरण का, राग का, देश का, कसाय का, आद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, संकल्प विकल्प, हाय हाय, जितना भी दुख है वो सारा का सारा दुख विलीमान हो जाएगा। और सुनो तो ये सारा का सारा विनंद, सारा का सारा दुख विलयमान हो जाएगा और उत्पन्न नंद क्या होगा भैया? जो अपने नंद स्वरूपी आत्मा है, उसकी प्रसन्नता, आनंद, उसका आनंद प्रकट हो जाएगा, बहुमान आएगा, जय जयकार मचेगी,
अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे। प्रियो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, अरे सुनो तो, समस्त दुखों से रहित होके अपने अतीन्द्रिय आनंद में रहना ही प्रिय है, ज्ञानानंद स्वभाव में रहना ही प्रिय है। संसार में विकल्प करना प्रिय नहीं है, आनंद में रहना प्रिय है। किसी का विकल्प मत करो, हाँ कि ना। इस संसार में आप किसी पर पर्याय का, अज्ञान का, किसी का विकल्प मत करो, तो फिर अपने स्वभाव में रहो, अपने प्रिय स्वभाव में रहो। अब देखो आगे क्या लिख रहा है, देखो देखो मिलाओ। आस्थान आयरण जिन परम जिन जिननाथ मुक्ति स्वभाव सिद्धम ध्रुवम, क्या लिख रहा है? अपने स्वस्थान में आचरण करने से जिन परम जिन जिननाथ, जो हमारे अंदर जिननाथ है, परम जिन है, मुक्ति स्वभाव सिद्धम ध्रुव, मुक्ति प्राप्त करके सिद्धम ध्रुव स्वभाव सिद्ध, मतलब ध्रुव स्वभाव को प्राप्त करें। सही है, बिल्कुल। आप ऐसी स्वाध्याय करना बंद मत करना, हम भी चले जाए 24 ठाणा को मत बंद करना, अर्थ तो निकालने लगे सब, ठीक है। तो क्या कहने लगे, ये देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, आस्थान आयरण। अरे सुनो सुनो सुनो, जब अपने स्वस्वरूप में आचरण करोगे, जिन जिन मतलब आत्मा, ये वीतराग स्वरूप हे जीवात्मा, हे अंतरात्मा, जब तुम स्वस्थान में आचरण करोगे तो परम जिन क्या होगा, परम जितेंद्रिय स्वभाव प्रकट हो जाएगा। जिननाथ जिननाथ स्वभाव प्रकट होगा, जिन्हें समान परम पद प्रकट हो जाएगा। और तुम सुनो सुनो, परम जिन स्वभाव प्रकट होगा। अरे सुनो, तुम स्वयं जिननाथ हो, तुम्हारा इन कर्मों से कोई नाता ही नहीं है। और सुनो तो मुक्ति स्वभाव, और ये जिनेश्वर जो अपना स्वभाव है, यही अपना मुक्त स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव की अनुमोदना से, ऐसे स्वभाव के आश्रय से क्या होगा, सिद्धम ध्रुवम, तुम संसार परिभ्रमण से, जन्म मरण से छूट जाओगे, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, और ध्रुवम शाश्वत सिद्ध पद प्रकट हो जाएगा। संसार परिभ्रमण का अंत हो जाएगा। कब? अपने स्वभाव में आचरण। कितना सरल है ना, गुरुओं ने कितना सरल लिखा है ना। अपन पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मिल नहीं रहा था वो अपने को। अपन पहले समझने तैयार नहीं थे, अपन पहले सुनने तैयार नहीं थे, तो अपने को मिल ही नहीं रहा था, वो अर्थ ही नहीं निकल रहा था। अब देखो अपन पढ़ने तैयार है, सुनने तैयार है, समझने तैयार है, चिंतन करने तैयार है, तो अपने आप अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इतने सरल ग्रंथ है तारण स्वामी के, खुद पढ़ो, खुद अनुभव करो, खुद अर्थ निकालो, खुद मुक्ति में जाओ। ये देखो कितना सरल है। ये जीवात्मा सुनो सुनो, स्वस्थान में आचरण करोगे, जिन है अंतरात्मा, जब तुम अपने वीतराग स्वरूप स्वस्थान में आचरण करोगे तो परम जिन, परम जितेंद्रिय स्वरूप प्रकट हो जाएगा, श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और सुनो सुनो, तुम स्वयं जिन्नाथ हो, तुम भिखारी मिकारी तो हो ही नहीं, तुम स्वयं जिन्नाथ हो, स्वयं जिनेन्द्र पद के स्वामी हो, जितेंद्रिय आनंद तुम्हारा स्वभाव है। और देखो तो मुक्ति स्वभाव, देखो ऐसे जितेंद्रिय स्वभाव को जीत लेना ही अपना मुक्त स्वभाव है। जिन पद को प्रकट कर लोगे तो अपने मुक्त स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और क्या होगा, ये आत्मा समस्त कर्मों को छे करके सिद्धम ध्रुवम क्या करेगी, शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगी, अनादि अनंत काल के लिए संसार भ्रमण से छूट जाएगी। पुरुषार्थ तो करके देखो, मुक्ति तो स्वयं मिलेगी। फिर क्या है वो, तस आस्थान ज्ञान आवरण। और यदि इतना सुनने के बाद भी सुनो क्या कह रहे हैं अच्छे से, तस आस्थान ज्ञान आवरण, यदि इतने स्वभाव की चर्चा सुनने के बाद भी ज्ञान आवरण, ज्ञान पे आवरण किया, ज्ञान प्रिय, ज्ञान स्वभाव में रहना प्रिय है, अप्रिय, लेकिन तुम्हें अप्रिय लगा, तुम्हें लगा अरे ज्ञान म्यान में क्या रखा है, कर्तव्य बुद्धि अच्छी है, संसार के अज्ञान भाव में रमे रहो, कहाँ रखा है, कच्चू नहीं है, मोक्ष मोक्ष मत, कौन ने देखा है, सुख मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, संसार में इतने सुखी रह रहे हैं, और ये क्या मालूम आत्मा का अनुभव कर लिया कहीं और कहीं दुख मुख होने लगा तो क्या होगा, है कि नहीं विकल्प, है कि नहीं विकल्प। इस संसार में इतना आनंद है, इतना सुख है, और कहीं आत्मा का अनुभव हो गया गलती से और ये सुख मुख चला गया तो क्या होगा,
फिर अनंत काल की फिर सुखी रहे। तो देखो तारण स्वामी तो यही लिख रहा है ना, यदि इतना समझा रहे हैं हम कि स्वस्थान में आचरण करोगे तो जिन हे अंतरात्मा तुम परम जिन हो जाओगे, जिन्नाथ स्वभाव प्रकट हो जाएगा और क्या होगा, मुक्ति स्वभाव मिलेगा और तुम क्या हो गए, सिद्धम ध्रुवम शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त कर लोगे। इतने प्रेम से समझा रहे हैं, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। तस इसलिए तुम्हारे लिए विशेष स्थान है। क्या स्थान है? स्वस्थान ज्ञान आवरण। तुम ज्ञान पे आवरण डाल रहे हो और अपना ज्ञान कैसा है, प्रिय है, अप्रिय मान रहे हो उसे। अपन जो चर्चा कर रहे हैं, तत्व की चर्चा कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं, ये ज्ञान स्वभाव प्रिय है कि नहीं है? लेकिन इस प्रिय ज्ञान स्वभाव को अप्रिय मान रहे हो, है ना, अप्रिय भवती। तो क्या कहना तारण स्वामी, जो जीव अपने ज्ञान स्वभाव पे आचरण आवरण डालते हैं उन्हें अपना ज्ञान प्रिय की जगह अप्रिय लगता है। वो कर्तृत्व भाव में रहना पसंद करते हैं, भोक्तृत्व भाव में रहना पसंद करते हैं, राग देश करना पसंद करते हैं, विकथा करना पसंद करते हैं, कसाय करना पसंद करते हैं, लेकिन वो आत्मा में रहना पसंद नहीं करते। जो ज्ञान स्वभाव पे आचरण डालते हैं उन्हें, जो ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालते हैं, स्व स्वभाव में रमण करना नहीं जानते, उन्हें अपना प्रिय ज्ञान भी अप्रिय लगता है। उन्हें कहा मोक्ष जाना है, अरे भैया कौन ने देखा है मोक्ष, मोक्ष कहाँ रखा है मोक्ष, अच्छा फालतू की बातें, बड़ी बड़ी बातें हैं तो आगम की, ये तो शास्त्र किताबी बातें हैं। मोक्ष मोक्ष ये क्या संसार में, बताओ कि नहीं? सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? देखो ये हमने नहीं लिखा, ये पहले हमें देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा, तस आस्थान ज्ञान आवरण। यदि कोई जीव ऐसी ज्ञान विज्ञान की बातों को सुन के भी कहता है अरे कहाँ है आत्मा महात्मा, कहाँ आत्मा में आचरण आचरण, कौन सी बात कर रहा है, कहना कौन सा जिन्नाथ स्वरूप, कौन सा सिद्ध ध्रुव पद, कौन सा मुक्ति स्वभाव, कौन सा आनंद आनंद में स्वरूप, और संसार में दुख है कहाँ? संसार में तो सुखी सुख है, हम तो रोज खा रहे पी रहे नहा रहे धो रहे सुखी है। तो कहना आप कह रहे दुख है, तो कोई यदि ऐसा कहता है वो क्या करता है, अपने स्वस्थान पे क्या करता है, आवरण डालता है। और जो अपने स्व स्वभाव में आचरण करने पे आवरण डालता है उसको अपना प्रिय ज्ञान स्वभाव भी कैसा लगता है, अप्रिय लगता है। अब अपने आप को देख लो कि अपने को कैसा लग रहा है। ऊपर तारण स्वामी ने कहा था मुक्ति सो बिंद रमण अनंत चतुष्टय सिद्ध अवलवली स्वभाव। अब ये पक्का कर लो भैया, अपने को वो स्वभाव प्रिय लग रहा है, अपन उसमें आचरण कर रहे हैं तो फिर तो अपने को प्रिय लग रहा है। और यदि अपन आचरण नहीं कर रहे उसमें और अपन उसमें आवरण डाल रहे हैं, विषय कसाय में लगे हैं, संसार में लगे हैं, तो अप्रिय लग रहा है। जो वस्तु प्रिय लगती है उसका अपन आचरण करते कि नहीं करते, उसे स्वीकार करते कि नहीं करते। यदि ज्ञान स्वभाव प्रिय लग रहा है तो उसमें आचरण, स्वस्थान में आचरण करो तो जिन्नाथ पद सिद्ध स्वभाव मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत सिद्ध स्वभाव प्रकट होगा। और यदि ज्ञान स्व स्वभाव में आचरण नहीं कर रहा है तो तारण स्वामी कह रहे हैं अज्ञानी जीवों को अपना स्वभाव प्रिय स्वभाव भी अप्रिय लगता है, अप्रिय। वो कहते हैं कहाँ आत्मा, कौन सी आत्मा, क्या ज्ञान, क्या दर्शन, क्या है, सब फालतू बातें हैं कि नहीं है? फालतू किताब की बातें हैं, शास्त्रों में लिखी है। किताबों की बात भी फालतू है, शास्त्रों वो इसी किताब कहते हैं, वो कहते हैं ये शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें हैं, घर गृहस्थी में रहना है, खाओ पियो ऐश करो, थोड़ा सा जीवन मिला है, मर जाएंगे कल, कौन ने देखा। तो इतने दिन से कहाँ सो रहे थे? सिर पे रखने का, सर कोट के नाचने का। 99% अरे तो दत्ता गलत है नहीं के सर पे रख के नाचने का बहुमान तो है, हम कब कह रहे हैं? तारण स्वामी के वचन सत्य हैं, ध्रुव प्रमाण, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा, तारण स्वामी कह रहे हैं आचरण नहीं कर रहे तो अप्रिय है, अप्रिय है। देखो लिखा है ना, मैंने तो नहीं लिखा ना। जिन जीवों को सर पे चनवाड़ी लेके नाचने का शौक है लेकिन उसमें आचरण करने का शौक नहीं है, तो उनका ज्ञान प्रिय, उनका प्रिय ज्ञान स्वभाव, जो अपना प्रिय ज्ञान स्वभाव है, उन्हें वो अप्रिय लग रहा है, अप्रिय भवती। जब भगवान नाचने का शौक है उस जिनवाड़े को सर पर लेके, तो स्वीकार करने में क्या समस्या है?
चम्मच जैसे हो जो खीर में पड़ी थी। अब बताओ समस्या क्या है? जब वही सत्य है, वही ध्रुव है, वही प्रमाण है और उसी का बहुमान है, तो फिर आचरण करने में क्या समस्या है? आचरण में आना और सुनना, यदि कोई रुचि पूर्वक सुन रहा है तो उसकी चिंतन में आ रही है, मेरे कोई की चिंतन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में श्रद्धा में और ज्ञान में आचरण कर रहा है, क्योंकि बिना बहुमान तो है, विश्वास तो है। तो सुनने का भी बहुमान तो हो। हाँ, अब देखो कितने से लोग, अब वो बात भी सुनने का भी बहुमान हो, हम तो सुनते बहुत दिनों से रहे। क्या होता है समोसरण में बिल्ले लोग आते तो कोई नहीं आ पाते, हर कोई को जनवाणी का स्वभाव नहीं मिल पाता। बाहर का नाच खाना देख के वो वाला सिस्टम, वो दुनिया तो पागलपन में डूबी हुई है, उन्हें तो बाहर की हड़ोदा में ही आनंद आता है, बाहर की भव्यता को ही भव्य समझ रहे हैं। और यहाँ अपन जो चुनिंदा तारण पंडित की बड़ी समाज में अपन जो 25-50 लोग हैं, बस चुनिंदा बस वो ही है। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि सुनो तो इस स्वभाव में आचरण करोगे तो जिन्नात पद मिलेगा, सिद्ध शाश्वत सिद्ध पद प्रकट हो जाएगा। और इतना सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है अरे भगवान, कहाँ ज्ञान कहाँ आचरण करें, मिल तो रहा ही नहीं है। तो भैया तो अपना प्रिय स्वभाव भी अप्रिय हो जाएगा, अर्थात विपरीत परिणाम करेगा। और अप्रिय हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा कि देखो केन विशेष, यदि अप्रिय स्वभाव किसे कहते हैं? अप्रिय कैसा है? राग भाव में हो जाएगा, जो गीत राग है वो राग भाव में हो जाएगा, द्वेष भाव में हो जाएगा, गारव इंद्रिय विषय भोग गारव में हो जाएगा, दर्शन मोह से अंधा हो जाएगा, ज्ञान आवरण से अंधा हो जाएगा, मिथ्या सल में डूब जाएगा, शक 17 शक से संयुक्त होके संक लिखा, हाँ, शंका से संयुक्त होके शंका भय क्या करेगा? शंका से ग्रसित हो जाएगा, भय से ग्रसित हो जाएगा, ईष्ट दुश्मन विशेष कसाय मल, और कसाय भाव को करने को प्रिय मानेगा। आहा कितना अच्छा लगता है, क्रोध करने में आनंद आता है, लोभ करने में आनंद आता है। जो परसों जी पूछे एक हफ्ता में एक दिन खिलाने का नहीं भूल गए, ये सब आ जाएगा यहाँ पर। चलो भैया मंदिर चलो, नहीं तो गुरु महाराज वो सब का सब आ जाएगा यहाँ। वही तो कह रहे हैं तारण भाई से स्वामी, मंदिर आएंगे, भाई से सब कुछ भाई पर। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? जिन्हें अपना स्वभाव अप्रिय है, अप्रिय, वही राग करते हैं, वही द्वेष करते हैं, वही अहंकार गारव करते हैं, वही दर्शन मोह से अंधे होके संसार को, इस संसार की नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं में रत होते हैं, वही ज्ञान आवरण डालते हैं, वही ज्ञान स्वभाव के अनुबंध नहीं करते। उन्हें तो ज्ञान में आवरण डालने में आनंद आता है भैया। और देखो तो 3 प्रकार की मिथ्या सल में लग के, मिथ्या माया निदान, इन 3 सल में लग के शंका सहित भयभीत होके क्या करते हैं? ईष्ट उत्पन्न विशेष कसाय मल, विशेषता से इन 25 कसाय मल में रत रहते हैं भैया। अनंत अनुबंधी कसाय को बांधते हैं और बढ़िया अंत आनंद मनाते हैं, आनंद, हम तो कितने सुखी हैं। ये अनुकूलता थोड़ी ना है, कसाय, ये राग, ये कारव, ये मोह, ये ज्ञान आवरण, ये मिथ्या सल चिंताएं, अनुकूलता थोड़ी ना है। अपने स्वभाव पे शक शंका, ये सब पाप कर्म का उदय है। हाँ तो वही तो, भौतिक अनुकूलताओं में भी अनुकूलता में आनंद कहाँ ले पा रहे हैं? अंदर मन में चिंता, सल चिंता, शंका तो पड़ी हुई। भाई वह निशंक होते तो बड़े गुलाब जामुन मुंह में लेते तो गुलाब जामुन स्वाद तो आता। इतनी चिंताएं हैं अंदर में कि वो गुलाब जामुन आज खा लिया, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी चिंता में गुलाब जामुन को स्वाद ही नहीं आ रहा हुआ, तो उपयोग ही नहीं जा रहा वहाँ। उपयोग इतनी जगह बटा हुआ है कि वो गुलाब जामुन का अच्छे से अनुभव ही नहीं कर पा रहा। भैया आज मिलो, आज तो खा लो नहीं कल की तृष्णा आ गई। देखो तारण स्वामी की बात समझो, भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं सदगुरुदेव, कि यदि अपने को ज्ञान स्वभाव में आवरण डालेंगे, स्वस्थान में आचरण नहीं करेंगे, स्वभाव की महिमा नहीं आ रही, अपने आत्म स्वभाव की महिमा से अपन वंचित हो रहा है, क्या हो रहा है? अपना प्रिय स्वभाव अप्रिय हो रहा है। अप्रिय हो रहा मतलब राग में हो रहा है, द्वेष में हो रहा है, गारव कसाय अहम में हो रहा है, मान कसाय में हो रहा है, दर्शन मोह में हो रहा है। अपने को अपना स्वभाव इष्ट न लगने से ज्ञान आवरण में हो रहा है, मिथ्या सल में हो रहा है, शंका में हो रहा है, भय में हो रहा है। और देखो तो वो क्या कर रहा है? इष्ट कसाय को इष्ट मान के कसाय मल सहित हो रहा है और अनंत विभ्रम। वो क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है? संसार में प्रश्न घूम रहा है। विभ्रम भाव में, भ्रमित कराने वाला भाव में ये जीव अनंत विभ्रम, सम्यक ज्ञान से विपरीत जो संसार में विभ्रम कराने वाले भाव है, उन विभ्रम कराने भाव में उलझ के क्या कर रहा है? प्रपंच, संसार के प्रपंचों में लगा हुआ है। प्रपंच पर्याय के प्रपंचों में लगा हुआ है। 5 इंद्रियों के पंच और प्रपंच, अर्थात 5 इंद्रिय पंच है और इनका राजा है मन। तो मन क्या में लगा हुआ है? 5 इंद्रियों के विषयों में, प्रपंच। अज्ञान मान्यताओं में, भौतिक संरचना में, शारीरिक जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन राग में, प्रपंचों में बढ़िया आनंद मना रहा है। कौन? स्वयं। ये जीव जिसका अपना स्वभाव अप्रिय लग रहा है। हाँ, जिसका स्वभाव अप्रिय हो गया। अब आप निर्णय कर ले, अपना मन यहाँ लगा हुआ है तो अपने को अपना स्वभाव अप्रिय हो गया, अप्रिय, उसको अप्रिय हो गया तो सब चीज बिल्कुल वैसे उल्टी, पूरी उल्टी लगती है। स्वभाव से बिल्कुल उल्टी। क्योंकि जिन्हें अपना स्वभाव प्रिय होता है उन्हें ये राग देश कसा, ये सारे विकार अच्छे नहीं लगते, वो ज्ञायक में और आत्मा में चरण करते हैं। और जिन्हें अपना स्वभाव अप्रिय हो जाता है उन्हें विषय कसाय, प्रपंच, शक, 17 शक, ये उनका स्वभाव जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन, आशा, स्नेह, लाभ, लोभ, भय, गारव, ये जितने 17 शक हैं ये सारे अपने लगते हैं। क्यों? ये सारे परिणामों में वो अनाधुन प्रवृत्ति करता, अनाधुन, लिप्त, बिल्कुल डूबा। कौन कौन कौन? जिसे अपना स्वभाव अप्रिय लग रहा है। कौन है वो? जीवा। वो है कौन? मैं स्वयं जीवा। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। सही बता दो, कितनी आत्मा की जरूरत रहती है? जल्दी ये बताओ पहले। नहीं हूँ कह दिया, कितनी देर जरूरत है आत्मा की? 24 घंटा। जब से कल से नियम लगा है ना, आपसे रात में मतलब, तो जितनी बार भी नींद खुली और कहीं समझ मैं आत्मा भोजन बना के सारा मतलब तो मैं कई बार मतलब अंतर मुहूर्त के पहले पहले काम सिद्ध है। और यदि अंतर मुहूर्त के पहले पहले काम सिद्ध है तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत अपना मोहिनी कर्म एक कोड़ा कोड़ी से ऊपर नहीं ले जा पाई। अभी की वर्तमान का कोई बंद इससे ऊपर नहीं होगा। इस ब्रह्मांड की कोई ताकत, इसलिए सावधान। क्या कह रहे हैं तारक स्वामी? हाँ, कि अपना ये जो स्वभाव है, आवरण स्वभाव, देखो 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 देखो, ये जीव क्या कर रहा है? प्रपंच, शक स्वभाव, आस्थान विप्रियो भवतु, क्या करता है? अपने आत्मा से बिल्कुल विपरीत भवतु, बिल्कुल विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है सब। कहाँ आनंद दर्शन, कहाँ आनंद ज्ञान, कहाँ आनंद सुख, कहाँ आनंद वीर, और क्या गाना वर्णी, कहाँ दर्शना वर्णी, कहाँ अंतराय, कहाँ मोहिनी, कहाँ राग, कहाँ द्वेष, कहाँ कसाय, कहाँ विषय, कहाँ वासना, कहाँ 3 लोक का अधिपति, परम प्रकाश में शक्ति का धारी, कहाँ 3 लोक का अधिपति, परम प्रकाश में शक्ति का धारी, जिन्नाथ कह रहे थे, सिद्ध कह रहे थे, नंद आनंद में कह रहे थे, कहाँ 3 लोक की शक्ति का धारी, और कहाँ जन्म मरण के दुख में, कसाय में और नाना प्रकार की वासनाओं में धुत हो गया। देख लो कहाँ की कहाँ पलट गया, कैसा पलट गया है, कहाँ की कहाँ पलट गया, कैसा पलट गया। अपने हित का विचार होने लगा कि नहीं होने लगा? अरे हम किसी को भी मार लें, किसी को पीट लें, किसी के साथ भी कसाय कर ले, किसी के लिए बुरा विचार कर ले, सारा अनित्य तो मेरी आत्मा का ही होना है, तो मैं आत्मा को क्यों ले जाऊं दुर्गति में? भेद ज्ञान करो, मन में विकार भाव आए तो भिन्न रहो, आनंद में रहो, पुण्य आश्रय तो होगा ही होगा। स्वाध्याय चिंतन करोगे तो पुण्य आश्रय तो होगा ही होगा। और भैया ये पुण्य अपने को सहकारी बनेगा समोषण आदि में, पापानुबंधी नहीं होगा, पुण्यानुबंधी होगा। ये भोगों की वासना नहीं जगाएगा, ये धर्म के प्रति क्या करेगा? श्रद्धा जगाएगा। और सम्यक दर्शन हो गया तो अगले भाव में तो देव पर्याय मिलनी ही, वैसे ही तुम्हें चिंता क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? रुचि पूर्वक सुना हुआ आगम का एक शब्द भी निरर्थक नहीं जाता। लेकिन रुचि पूर्वक, रुचि पूर्वक, काय की रुचि पूर्वक? आत्मा की रुचि। हाँ, सही बात, ऐसा कह रहा था, सही। आत्मा की रुचि होना चाहिए, बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। जानकारी की रुचि नहीं होना चाहिए। आत्मा यदि ऐसे अंतर स्वभाव की रुचि पूर्वक भगवान की वाणी सुन रहे हो तो आनंद है, और यदि नहीं सुन रहा है तो 17 शक स्वभाव में लगो और अपना
विप्रियो भवतु, अपना पूरा स्वभाव विपरीत हो जाएगा। विभाव परिणाम में सब चला जाएगा। स्वभाव को भूलोगे सब विभाव परिणाम में चला जाएगा, और विभाव परिणाम में जाएगा तो उपयोग यहाँ वहां भटकेगा। उपयोग आंखें नहीं भटकनी चाहिए, उपयोग नहीं भटकना चाहिए। दुनिया में कुछ भी हो जाए, क्यों नहीं? क्योंकि अपना उपयोग यहाँ से हटा तो वो फिर कहीं ना कहीं आश्रम में गया। और क्या कह रहे थे स्वामी कि सुनो 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 सावधान, आवरण स्वभाव यदि आवरण, सुनो सुनो। और यदि जीव ने इस प्रकार से, पहले से तो आवरण है, कर्मों का आवरण है, अनादि काल से तो कर्म में ढका ही हुआ है, और आवरण से ढका होने के बाद यदि आवरण, यदि और आवरण भाव में लगा रहा और आवरण भाव में डूबा रहा तो आस्थान उत्पन्न क्या होगा? स्वास्थान पे उत्पन्न करने की जो बात थी, जो हितकार स्वभाव था, सहकार स्वभाव था, केवल ज्ञान में निर्विकल्प पथ था, दिगंत दसों दिशाओं में अपना अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव था, वो सब कैसा हो जाएगा? सक प्रपंच विभ्रम कैसा हो जाएगा? जो अपना हितकार स्वभाव था, सहकार स्वभाव था, उत्पन्न हितकार सहकार की अर्थ में स्वभाव था, जो विज्ञान में बिंद निर्विकल्प पथ था, यदि इसे अपन ने नहीं देखा और अपन ने क्या करा भैया? इंद्रिय विषय में लग गए। उत्पन्न विषय कौन से? शक, 17 शक, प्रपंच, विभ्रम, इनका सहकार करा तो क्या होगा? आस्थान आवरण अप्रियो भवतु, क्या होगा? अपने स्वभाव से विपरीत अप्रिय, अपने जो आवरण भाव है उसमें ही अपने को आनंद आएगा। स्वभाव से विपरीत आनंद आएगा। सुनो क्या होगा? तस् स्वभाव, अब क्या बन जाओगे? तस् स्वभाव थावर पृथ्वी, अब बनोगे स्थावर का है क्या? पृथ्वी। देखो देखो लिखा है, पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा है? अब बनोगे तुम, क्या बनोगे? तस् स्वभाव थावर पृथ्वी। अब तुम स्थावर काय के, पृथ्वी काय के जीव बनोगे, और पृथ्वी काय में सम्मूर्छन जन्म लोगे। स्थावर काय के जीव सम्मूर्छन जन्म लेंगे कि नहीं? सम्मूर्छन सूक्ष्म जीव बनके उत्पन्न भवती, पृथ्वी काय में उत्पन्न हो जाओगे, और पयोग उत्पन्न न भवती, वहां अपना मन वचन काय के योग उत्पन्न नहीं होंगे, वहां अपना उपयोग अपने कल्याण का विचार नहीं कर पाएगा। तस् स्वभाव भ्रमण, इस स्वभाव के कारण भ्रमण करोगे कितने बार? 12 सहस्र 24 बार अंतर मुहूर्त मध्य जन्म मरण स्वभाव भ्रमणम करोति। क्या करोगे? एक अंतर मुहूर्त के मध्य बीच में 12,024 बार जन्म मरण का आनंद। पृथ्वी का स्थावर में चलेगा। मध्य में मतलब 48 मिनट के पहले पहले। घबराहट जहाँ जानी नहीं है तो कुछ चिंतन करते काय को लिखो काय के हैं, सुन लो छोड़ दो, देखो सावधान कर लो, सिद्धांत कर लो बस भैया। कपड़ बोली जाने पर चिंतन मत करो, चिंतन तू फल को करो। डर लग रहा है, डरने वाली बात नहीं है भैया जी, चिंतन भी नहीं करना चाहिए ना उस चीज का। चिंतन करने तो प्रभाव करो। कितनी बार थी जब जानी नहीं है, समझ में तो पड़े गुरु महाराज लिख अरे जब अपन को जानी नहीं है, सिद्धांत में होगा वो जानी नहीं है तो कुछ चिंतन क्या करें? जो जाने उनको जान लो। अगर तारण स्वामी कह रहे हैं कि इतना सुनने के बाद भी यदि विभाव में मन लग रहा है, राग देश कसाय में मन लग रहा है, तो जीव आत्मा पृथ्वी काय हो जाओगे, सम्मूर्छन जन्म लोगे, एक इंद्रिय पर्याय में जाके उपयोग से मन वचन काय सबसे हीन हो जाओगे, और क्या होगा? 12,024 बार जन्म मरण करोगे एक अंतर मुहूर्त के मध्य, और अच्छा आनंद भोगोगे एक इंद्रिय पर्याय में अनंत काल तक। कैसा लगेगा? दुख। हाँ, और यदि कभी ऐसा जीव यदि कभी कालांतर भ्रमम किम विशेष आस्थान आयरण स्वभाव उत्पन्न, यदि ऐसा जीव कभी मनुष्य भाव में उत्पन्न हो जाए, स्वभाव में आचरण कर ले, तो फिर उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। जैसे अपन क्या अपन निकल आए, जय हो प्रभु, सांस में सांस आई,
ऊपर की बात सुन के तो प्राण पकड़े उड़ जाते हैं, सांस रुक जाती, जाके थम जाती। कारण स्वामी बड़ी मुश्किल में देने के फिर वही सुना भैया लगी। गाय की आयु का भी तो रहता होगा कुछ, बहुत लंबी है भैया। नहीं उसका कुछ नहीं है निर्धारित। पृथ्वी काय की आयु, उत्कृष्ट आयु तो उनकी हजारों वर्ष तक, जैसे काली मिट्टी मिट्टी 10,000 वर्ष, 2,000 वर्ष, 5,000 वर्ष, ऐसी उनकी आयु तो अलग अलग भी है। लेकिन वहां सम्मूर्छन जीवों की आयु यदि हो तो कितनी हो सकती है? 12,024 वर्ष अल्प आयु, कम आयु। सबसे कम आयु कितनी हो सकती है? अंतर मुहूर्त के मध्य 12,024 बार भी जन्म मरण कर सकते हो। जगन्नायु वो भी 48 मिनट की पहले पे। और सजा काहे की है ये बताओ आप? तो सजा काहे की है? देखो एक लाइन में पूरा सार है, तस आस्थान ज्ञान आवरण। सिर्फ इस बात की सजा है कि तुमने ऐसी भगवान की वाणी मिलने के बाद भी, जिन भगवान की वचन मिलने के बाद भी तुमने क्या करा? अपने स्व स्वभाव में आचरण करने में प्रमाद किया, तो तुम्हें अपना प्रिय ज्ञान स्वभाव भी ज्ञान प्रियो अप्रियो भवति, तुम्हें अपना प्रिय ज्ञान स्वभाव भी अप्रिय हो गया। मतलब तुम्हें कसायों में आनंद आने लगा और गायक स्वभाव में आप ही छूट गया। भूल ही गए कि होता भी है कि गायक कुछ। इतने से की सजा मिली, काहे की सजा मिली? भैया जी घूम के आ गए, अब थोड़ी जाएंगे। हाँ, जय हो, जय हो। पंच प्राण अब आप बताओ, नहीं जाए? आ गए ना, यदि कदी कालंत्र भ्रमण क्यों? यदि नहीं जाना है तो अनंत काल से भ्रमण करते हुए किम विशेष, यदि कोई विशेष जीव निकल जाए वहां से तो उसके लिए क्या क्या विशेष है? आस्थान आयरण स्वभाव उत्पन्न, तो वो अपने स्वभाव में आचरण प्रकट करता है। आयरण ज्ञान अनुमोद प्रिय, और काय में आचरण की अनुमोदना करता है? अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण की अनुमोदना करता है, अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव में आचरण करता है। यदि कोई निकल के आ जाए बिरला जी तो उसका काम बनता है भगवान। यदि कोई महापड़ा रहे तो कुछ नहीं होगा, अनंत काल तक कुछ नहीं होगा। अनंत काल कालांतर, यदि महापड़ा रहे अनंत काल तक, अनंत काल के अंतर तक, तो उसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। लेकिन कल्याण कब होगा? हित कब होगा? जब जीतेंगे सावधान सावधान, जब कोई वहां से निकल जाए विशेष देव योग से, यदि कोई वहां से निकल जाए और अपने स्वभाव में क्या करे? आचरण करे। कोई विशेष बिरला जीव निकल के आचरण करे तो क्या होगा? आयरण ज्ञान अनुमोद प्रिय, तब उसे अपने स्वभाव में आचरण करना प्रिय लगेगा और तब उसको ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी। तब उसे लगेगा कि संसार में सारे संयोग तो कचरा कूड़ा है, हे भव्य आत्मा, अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करना ही कल्याणकारी है। कहीं भी रहो, कल रात के नियम को याद रखो, कहीं भी रहो लेकिन लौट के जल्दी से जल्दी वापस आना चाहिए। चाहे 5 मिनट में आओ, चाहे 4 मिनट में आओ, चाहे भूलो ही मत, अंदर ही रहो, बाहर जाओ मत। कर्मों की निर्मित धारा मिल भी जाए और बाहर जाना भी हो जाए तो वापस आने की जल्दी रहनी चाहिए। शीघ्रता से रिटर्न का टिकट होना चाहिए, और यदि शीघ्रता से रिटर्न का टिकट है, जल्दी से वापस आओगे, इस दुनिया की कोई शक्ति अपना कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। तारण स्वामी देखो कितना स्पष्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या? यदि कोई वहां से निकल आए, आयरण ज्ञान अनुमोद क्या करे? अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करने की अनुमोदना करे, प्रिय स्वभाव को ही प्रिय माने। कोई राग देश कसाय विषय वासना जो अप्रिय है, इन्हें प्रिय ना माने। अपने प्रिय स्वभाव क्या माने? अपने स्वभाव से प्रेम करे, अर्थात सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में आचरण करना प्रिय लगे। स्वस्थान में अंतर स्वभाव में आचरण करने की जो भावना है वो प्रिय लगे, और पर पर्याय कसाय में आचरण करने की जो भावना है वो ऐसा लगे कि कहाँ आवरण डाल रहे हैं। अरे किसी की निंदा करके कहाँ आवरण डाल रहे हैं? ज्ञानावरण नहीं बनेगा। किसी की चुगली करके कहाँ आवरण डाल रहा है? किसी के बारे में कुछ भी कह के कहाँ आचरण कर रहा है? किसी के लिए बुरा विचार करके कहाँ आवरण डाल रहा है? हम किसी के भोग में अंतराय डाल के कहाँ दान अंतराय, ज्ञान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, कहाँ कितने कर्म बांध रहे हैं? दान देने से रोक रहा है भैया, धर्म करने से रोक रहा है, कोई अच्छे मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसको टुक्कुस लगा रहा है, शुभ कार्यों की विराधना कर रहा है, अशुभ कार्यों की अनुमोदना कर रहा है। क्या होगा अपना? क्या होगा? तारण स्वामी कह रहे जितना आवरण डालोगे उतने धस जाओगे अंदर। जितना दूसरों को आवरण डालोगे
और खुद के ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने में आवरण डालोगे उतना अंदर धंसते जाओगे। और जीवात्मा जितना अंदर धंसते जाओगे उतना क्या होगा? पृथ्वी का पक्का हो जाएगा। हाँ तो लिखा ही है, पृथ्वी काय में चले जाओगे। और निकल आए हो तो क्या करो? आस्थान रमण क्या करो? निकल आए तो बाहर देखो क्या लिखा। अपने स्वभाव में रमण करो, उसी में आनंद लो। आने लगी समझ में? तो क्या कह रहा था स्वामी? यदि निकल आए हो तो आस्थान रमण, स्व स्वभाव में रमण करो, रंज उसी में रंजायमान रहो, उसी में प्रसन्न रहो। अनुमोद उसी की अनुमोदना करो। आनंद रमण भैया अपने ज्ञानानंद स्वभाव में बढ़िया रमण करो। क्यों कले कसाय करके दिन रात अपनी आत्मा को जला रहे हो? चिंता करके सल करके आकुलता में रह के क्यों अपनी आत्मा को कर्म आश्रम बांध रहे हो? के तो रहा मोक्ष जाना है, के तो रहा साधु होना है। उपयोग कहाँ लगा हुआ है? भेद विज्ञान कर नहीं रहा है, तत्व निर्णय कर नहीं रहा है, अंतर स्वभाव में चित्त लग नहीं रहा और कह रहा कि जाना कहाँ है? कब तक चले जाओगे? अरे जितना समय है, जिन संयोगों के बीच में रह रहे हो उन संयोगों के बीच में भेद ज्ञान करो ना, तत्व निर्णय करो ना, आत्म तत्व की अलग जगाओ ना। कि नहीं? कौन आया ये तो बताओ। तो कुछ नहीं, आस्थान रमण जल्दी बताओ कहाँ रमण? अपने स्वास्थान में, अपने ज्ञानानंद अरे स्वभाव में। यदि अपन स्व स्वभाव में रमण करेंगे तो तारण स्वामी कह रहे रंज आत्मा की प्रसन्नता रहे, प्रसन्नता काय की? अनुमोद। अरे अपने स्वभाव का आश्रय लेने में प्रसन्नता हो। हाँ रंज मतलब प्रसन्नता, रंजायमान। देखो काय में रंजायमान? यदि पर में रंजायमान हो तो दुख आकुलता, यदि स्वभाव में रंजायमान हो तो दृष्टि का फर्क है कि नहीं है? यदि पर पर्याय में रंजायमान हो गए, दुनिया को देख के प्रसन्न हो गए, पर भाव में सुखी हो गए तो क्या होगा? दुख। कर्म बनेंगे, आश्रय बंद होगा। और इन कर्मों के निमित्त मिलने पे भी ये तुम्हें आत्मा की प्रसन्नता रहेगी, स्वभाव का बहुमान रहेगा, वे आत्मा इन सब प्रपंचों से मुक्त हूँ, यदि ऐसा निर्णय रहेगा और आत्मा में रंजायमान, तो भेद ज्ञान करने में रंजायमान रहोगे, तत्व चिंतन करने में रंजायमान रहोगे, तो फिर क्या होगा? संवार होगा कि नहीं होगा? और संवार हो या ना हो, अशुभ आश्रम टलेगा कि नहीं टलेगा? दिन रात पाप आश्रम कर रहा है वो टलेगा कि नहीं टलेगा? पाप आश्रम टलेगा, सहज ही शुभ आश्रम होगा। कसाई की मंदता, अर्थात ऐसा कहते हैं ना, पाप ना करना ही पुण्य है। यदि अपन पाप नहीं कर रहा है तो पाप ना करना ही, किसी के प्रति यदि बुरा विचार नहीं कर रहा है, यदि अपने किसी के प्रति पाप की भावना नहीं रख रहा है, किसी देश की भावना नहीं रख रहा है, तो पुण्य करना थोड़ी पड़ेगा। यदि अपन घर के इंद्रिय विषयों पाप विषय कसाय में, पाप विषय कसाय की भावना में अपन परिणत नहीं हो रहा है तो अपने आप ही पुण्य है। क्यों? क्योंकि कसाय की मंदता है। वो किसको हो सकती है? वो जिसका तत्व निर्णय चल रहा हो, जिसे आत्मचिंतन चल रहा हो, वही पाप विषय कसाय से बच सकता है। और जिसका तत्व निर्णय नहीं चल रहा हो, शरीर में आसक्ति हो, बच के दिखाओ। अच्छा एक काम करो, आत्मा को भूल के या धर्म की शरण को छोड़ के आप समय बता दो जिस समय आप पुण्य कर पाते हो। बताओ जरा, है क्या कुछ? निरंतर पापाश्रम, निरंतर बिना रुके जितनी देर दया दान परोपकार के भाव आते हैं उतनी देर शुभ, कोई स्वार्थ पूर्वक आते हैं तो पापानुबंधी पुण्य। दया के भाव आएंगे तो पुण्य तो होगा उसमें। कह रहा है पुण्य, जितनी देर दान दया परोपकार के भाव आते हैं उतनी देर पुण्य। दान के दया के परोपकार के भाव जितनी देर चल रहा है, कितनी देर चलते हैं दिन में? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी तो बहुत बिरला कोई जीवन चल जाए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन भगवान आत्मा पाप भाव तो 24 घंटे। तो क्या कह रहे हैं ताना स्वामी? सावधान, क्या करो? स्व स्वभाव में रमण करने की प्रसन्नता रखो। तारण स्वामी का यह शुद्ध मार्ग मिल गया, इसमें रंजायमान हो, अनुमोद क्या करो? हाँ, इसी स्वभाव की अनुमोदना करो, इसमें ही प्रसन्नता रखो और इसमें ही रहने की अनुमोदना करो, इसी को स्वीकार करो
और आनंद रमण। और ये देखो तो आकुलता में जीवन निकल गया कि नहीं निकल गया? हाय बेटा, हाय बहू, हाय बच्चे, हाय दुनिया, हाय ये, हाय हाय करते जीवन खत्म की नहीं? खत्म हुआ कि नहीं हाय हाय करते? अब तो हाय हाय का जीवन खत्म हो चुका भगवान, थोड़ा सा बचा है तो क्या करो? आनंद रमण। अब तो जितनी जिंदगी बची है वो अपने आनंद स्वभाव में रमण करते हुए निकाल दो। हाय हाय की जिंदगी खत्म करो और आनंद स्वभाव में रमण करने का मार्ग बनाओ। और देखो देखो देखो, आनंद स्वभाव में रमण करो। क्यों क्यों? आस्थान क्या क्या लिखा है? क्योंकि ये अपना आनंद स्वभाव ही प्रिय है। और कुछ प्रिय है क्या? बाहरी चीजें प्रिय है नहीं, मतलब अब वो फिर अप्रिय हो गया। यदि बाहरी चीजें प्रिय है तो अपने स्वभाव से विपरीत। देखो ऊपर वाली लाइन फिर पढ़ लो, वो लिखा आस्थान आयरण, क्या लिखा? तस आस्थान ज्ञान आवरण। तुम अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करने पे आवरण डालते हो तो ज्ञान प्रिय, अपना प्रिय ज्ञान भी अप्रिय भवती। क्या होगा? विपरीत हो जाएगा, राग में हो जाएगा, देश में हो जाएगा, कसाय में हो जाएगा, पर गे रूप संकल्प विकल्प में हो जाएगा। प्रिय स्वभाव भी अप्रिय हो जाएगा, उल्टे उल्टे हो जाओगे। कोई उल्टो जीवन आदि को अब सुल्तान को लाओ। अब उस उल्टे का वो जो बाहर निकलने के बाद ये करेगा, क्या करेगा? उत्पन्न उत्पन्न हितकार क्या करेगा? अच्छे भाव से नहीं जाएगा, उल्टो जीवन आदि को अच्छे भाव से नहीं जाएगा। तो ये तारा स्वामी कहता रहा है, कब सुलटेगा? उत्पन्न उत्पन्न हितकार कब सुलटेगा? अपने ही हितकारी स्वभाव में आएंगे तभी सुलटना संभव है। हितकार अर्थ मतलब सम्यक ज्ञान को अनुभव से उत्पन्न करेगा और उसी स्वानुभव में उत्पन्न जब उसी में रहेगा तब कल्याण होगा। 2 बार कहा है। ये देखो देखो देखो, अपन बहुमान की दृष्टि से कहें तो तारण स्वामी कह रहे हैं, अरे देखो देखो उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हुआ है? अपना वीतराग स्वभाव उत्पन्न हुआ। हितकार, यही हितकारी है। हितकार अर्थ की रमणता में अपना वीतराग भाव उत्पन्न हुआ है। क्या करना है? वीतराग भाव उत्पन्न जी बहुत आगे निकल गए, तो प्रोग्राफ आगे। उत्पन्न उत्पन्न हितकार। अरे पहले तो हितकार अपने सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने की भावना तो लेके आओ। तो फिर तारण स्वामी तो कह रहे हैं उत्पन्न उत्पन्न से हितकार। देखो देखो, सम्यक चारित्र में रमणता प्रकट हो गई है। वीतराग स्वभाव अनुभूति में आ रहा है। सुनो तो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो, अर्थात वो सॉरी सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्रकट करो। हितकार मतलब सम्यक ज्ञान, सहकार मतलब सम्यक चारित्र, और उत्पन्न अर्थ मतलब होता है सम्यक दर्शन। तो उत्पन्न अर्थ तो सब जगह ही लो। उत्पन्न शब्द जहां तक तारण स्वामी के ग्रंथों में सम्यक दर्शन अर्थात स्वानुभूति का ही सूचक है, निर्विकल्प दशा का ही सूचक है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ। तो तारण स्वामी कह रहा है रमणता उत्पन्न हो गई है, उसमें आनंद आ रहा है। क्या हो रहा है? उत्पन्न उत्पन्न ज्ञान विज्ञान, अपना ज्ञान केवल ज्ञान में स्वभाव का विज्ञान, अर्थात अपनी सरल भाषा में भेद ज्ञान की दृष्टि परम पेनी सुबह छे। अंतर का भेद पाना, लेकिन भैया अंतर डाल के भेद देते तो जीव अलग हो जाता और खुदगल का व्यवहार राग देश कसाय अलग हो जाती। और अंतर डाल के भेद नहीं रही वो तो वही शरीर और आत्मा एक ही लग रही है। राग देश कसाय और आत्मा एक ही लग रही है। विषय भोगों में दुखी होने वाला, संसार में जन्म मरण करने वाला, और भैया ये जीव जो है ना संसार में जन्म मरण करने रूप अवस्था को पर्याय को अपना मान रहा। वो इसलिए मान रहा है क्योंकि वो परम पेनी हो नहीं रही। वो परम पेनी सुबुद्धि होगी तब सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव को पकड़ेगी और तब वो भिन्न भिन्न कर देगी। देखो देखो, ये बाहर पुद्गल का परिणाम अलग है और ये जीव का परिणाम अलग है। जब वो परम पेनी होगी तब, अभी तो स्थूल है, मोटी बुद्धि है। मोटी बुद्धि की मतलब देह बुद्धि है। अभी तो जो मन वचन काया का व्यवहार होता है उसी को अपना मानती है, शुभ अशुभ परिणाम को अपना मानती। कौन सी बुद्धि है?
स्थूल बुद्धि है अभी वो भगवान की जिनेश्वर परमात्मा की वाणी को स्वीकार करने तैयार ही नहीं है। उदाहरण समझो, देखो ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान के प्रकाश में अपना स्वभाव का अनुभव प्रकट हो गया, वो बीत राखता उन्हें अनुभूति में झलक रही है भैया। अपना क्या हाल चाल है? अनुमोदना तो कर लो। मेरे ज्ञान स्वभाव की जय हो। अरे अब यही जैसे मान लो अपन ने कसाय करो या कछु भी क्रोध करो, पर अगर अपन मान लो क्षमा मांग लो तो वो पुण्य पाप का कम हो जाए। हाँ, आश्रम जैसे मैंने हमने कसाय कर रहा हूँ, आपसे कछु कह दी, आपने हमसे कह दी, और बाद में हमने क्षमा मांग ली आपसे। यदि आपने उपचार से क्षमा मांगी है तो कछु नहीं होगा, लेकिन अंतर हृदय से सच्ची भावना से प्रायश्चित सहित क्षमा मांगी है तो आपका जो कर्म बना था उसका स्थिति और अनुभव अपकर्षित मतलब कम हो जाएगा, कम हो जाए, सिर्फ कम हो जाएगा, बस खत्म नहीं होगा। पूरा गलेगा नहीं। क्षमा नहीं मांगनी, उसको इच्छा से अपन ने अंतर से क्षमा कर वो मांगनी नहीं है मान लो। तो अभी अपनी कमजोरी है, अपने हृदय से प्रायश्चित हो गया तो अभी अपन ने क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, अपनी तरफ से तो अपन क्लियर हो गए कि अपने को ये विचार नहीं है कि अपने उन कटु वचनों से सामने वाले को पीड़ा हो रही होगी और वो निदान बांध रहा होगा, तो अपन यदि उससे भी क्षमा बोल दो तो भैया वो भी जीव आत्मा है, वो भी शांति और आनंद में रहे। अपन बोल दो, एक बार बोलो, फ्री हो जाओ अंतर मन से, चाहे वो क्षमा करे या ना करे, वो उसकी टेंशन है, अपनी टेंशन नहीं। अपन तो अंतर हृदय से कहो और हमेशा के लिए फ्री हो जाओ, बहुत शांति मिलेगी, कह के देखना। और जो अंतर में एक अंदरूनी दबाव पड़ा रहता ना कि नहीं बोलने देता, जो क्यों बोले, जो अहम मान वो टूट जाएगा और वो वहां मान का साइड टूटी ढीली पड़ी और वहां आपका अशुभ असर रुका, अशुभ असर रुक जाएगा, और नहीं तो वो मान का साइड कहीं ना कहीं अशुभ का बंद तो करा ही रहेगा। भैया हृदय से क्षमा है, हृदय से क्षमा है तो फिर अरे हृदय से क्षमा है तो भैया सामने बोलने में क्या दिक्कत है, सामने सहयोग मिल जाए तो बोल दो, और नहीं मिल रहा तो बात अलग, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं अपन, क्या करना है, उत्पन्न हितकार, उत्पन्न सहकार, उत्पन्न ज्ञान विज्ञान, उत्पन्न परम पद, क्या करना है। कारण स्वामी तो कह रहा है कि ये संसार रहने योग्य, ये कसाय करने योग्य, ये पाप विषय कसाय का भाव करने योग्य, ये दुनियादारी के राग देश प्रपंच शल्य शंका ये सब अज्ञान आवरण ये सब करने योग्य जीवात्मा। जीवन में रहकर कहाँ से छोड़ते हैं? भैया देखो, ये गृहस्थी क्रिया नहीं भैया देखो, हमने इतनी देर से यही कह रहे थे कि गृहस्थ भूमिका में ऐसे कर्म उदय आएंगे, लेकिन उन कर्म उदय में ना जुड़ के लौट के जल्दी से आओ कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, इन सबसे भिन्न हूँ। मैं कहाँ विचार, इतना अपने आप को टोको तो कि मैं कैसे विचार कर रहा था, ये विचार जीव के योग्य नहीं। अब इतना तो विचार करो कि मैं छल के, कपट के, मायाचारी के, किसी को कष्ट देने के, किसी की निंदा करने के मैं कैसे विचार कर रहा था, ये विचार मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य विचार तो ये है कि मैं इन सबसे भिन्न ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, और ये वस्तु का स्वभाव तो ये है कि जो होना था वो हुआ, और मैं कैसे निदान मान रहा हूँ मुझे ऐसा करना था, मैं कैसी इच्छाएं कर रहा हूँ कल की कि कल मैं ये कर लूंगा, मैं क्यों निदान मान रहा हूँ। अरे कल जो प्राप्त होना होगा वो अपनी योग्यता से होगा, पूर्व में भोगे हुए भोगों की क्यों मैं कामना फिर से कर रहा हूँ, क्यों निदान को बांध रहा हूँ, और भोगे हुए भोगों को क्यों स्मरण कर रहा हूँ। अरे भगवान जी, ये भोगी तो मेरी आत्मा को रोगी बना के रखे हैं। मेरे को जितना भी रोग है इन भोगों की लालसा का ही तो है। अब इनकी लालसा छोड़ो, पुण्योदय में होंगे तो प्राप्त होंगे, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। इतना तो कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आवरण बढ़ा रहा है अपन, निरंतर जो आवरण बढ़ा रहा है विवाह भाव में जुड़ के, जो निरंतर अशुभ पाप आश्रय कर रहा है वो तो छूट जाएगा। रे भैया बाहर कहते हैं पुण्य बढ़ाओ, अच्छा बता, बाहर लोग कहते हैं पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। कैसे बढ़ा लोगे पुण्य, जरा बताओ तो हमें। जब तुम पाप कार्यों से अर्थात पाप के चिंतन से बचोगे मन से, तब पुण्य बढ़ेगा। तो मंदिर आगे 40 माला फैल लोगे तो थोड़ी पुण्य बढ़ रहा होगा।
पुण्य तो तब बढ़ेगा जब तुम्हारे अशुभ भाव अंतर से अशुभ लेस्याएं मिलाएंगी, और अंतर में जब कसाय मंद होके शुभ लेस्या आएगी, परिणामों में समता शांति होगी, तब पुण्य बढ़ेगा। और जाप खिसक रही है और अंदर क्रोध भड़क रहा है, कितना पुण्य बढ़ेगा? बहुत पाप बढ़े है। माला गोल गोल घूम रही है और वो शल्य विकल्प टूट ही नहीं रहा है। वाने बा कहो तो वाने बा कहो तो वाने बा करो तो वाने बा करो तो माला गोल गोल चक्कर लगा रही है। और संग संग मन भी गोल गोल घूम रहा। बताओ कैसे मोक्ष मिलेगा भगवान जी? माला घुमाने से मोक्ष थोड़ी मिलेगा, कैसे मिलेगा? मन की शुद्धिकरण करो, मन को शुद्ध करोगे से शुद्ध आत्मा का शुद्धिकरण करो। अपने को अंतरात्मा में अपने परिणामों की संभाल स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से परिणामों की संभाल करनी पड़ेगी। ये सारे परिणाम सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसे आए थे वो वैसे उदय में आ रहे हैं, जैसे बांधे थे वैसे उदय में आ रहा है, लेकिन मैं इन उदायिक भाव से भिन्न हूँ। क्यों पढ़ते हो? भाव है अनित्यम, कि सारे भाव अनित्य है। और जैन्यान रूपम, मैं आत्मा ज्ञान में हूँ, इन्हें जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। पूर्व नियोग से उदय में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जुड़ने योग्य नहीं है, उदय में आ रहे हैं। यदि कर्म उदय नहीं होता तो कर्म बंद भी नहीं होता। बिना कर्म उदय के कर्म बंद होता है क्या? और वर्तमान में कर्म उदय है तो कर्म बंद हो रहा है, तो कर्म उदय के कारण कर्म बंद हो रहा है। और कर्म उदय के कारण यदि कर्म बंद हो रहा है तो उस कर्म बंद से छूटने का उपाय भी तो है। क्या उपाय है? उन कर्मों से ना जुड़ना, उन पाप कार्यों में उत्साह न रखना और धर्म कार्यों में उत्साह रखना। तो बंद से छूटने का मार्ग भी तो है कि नहीं है? ऐसा थोड़े, यदि बंद से छूटने का मार्ग नहीं होता तो महावीर भगवान कैसे होते, तारण स्वामी कैसे होते? यदि बंध से गृहस्थी में रहते हुए कर्म बंध से छूटने का रास्ता नहीं होता तो आज महावीर भगवान कैसे होते हैं? मतलब मार्ग तो है ना, इन संयोगों में रहते हुए कर्म बंध से छूटने का रास्ता तो है ना। अब रास्ता है तो तारा स्वामी वही तो कह रहा है, अब शेष कथन कल कि उत्पन्न हितकार स्वभाव को उत्पन्न करो, सहकार स्वभाव को उत्पन्न करो और ज्ञान विज्ञान में परम पद को प्रकट करो। देखो 10 दिशाओं में ये अपना वीतराग स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, ये इष्ट है। या इस प्रकार से अपन निरंतर गुरुदेव की वाणी सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। प्रियाचार्य सद्गुरु संत मातेश्वरी की शुद्धात्म देव